नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प जर्मन मीडिया रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। जी। इसमें दावा किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शायद कुछ तनाव है। हम्म। रिपोर्ट का कहना है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के कई फ़ोन कॉल्स का कथित तौर पर जवाब नहीं दिया है। हम्म। तो आइए इस रिपोर्ट के दावों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये रिपोर्ट आई भी ऐसे समय पर है जब भारत और अमेरिका के बीच वो व्यापार को लेकर खींचतान बढ़ी हुई है। हाँ, वो टैरिफ वाली बात। जी बिल्कुल। अमेरिका ने भारत के कुछ निर्यातों पर भारी टैरिफ लगाने की बात जो कही है। तो इस जर्मन रिपोर्ट का दावा है कि हाल के हफ्तों में ट्रंप ने कथित तौर पर 4 बार पीएम मोदी से संपर्क साधने की कोशिश की। 4 बार? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार। पर बात नहीं हो पाई। तो रिपोर्ट इसे भारत की तरफ से एक रणनीतिक दृढ़ता या शायद अमेरिकी टैरिफ नीतियों पर एक तरह का असंतोष उसके संकेत के तौर पर देख रही है। तो मतलब ये सिर्फ कॉल नज़रअंदाज करने की बात नहीं है। इसके पीछे ये व्यापार और रणनीति वाले मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट क्या ये कह रही है कि भारत अब कड़ा रुख अपना रहा है? हाँ, रिपोर्ट का विश्लेषण कुछ इसी तरफ इशारा करता है। उसमें कहा गया है कि भारत अमेरिकी टैरिफ दबाव के सामने शायद झुकने को तैयार नहीं दिख रहा, जैसा शायद रिपोर्ट कहती है जापान या दक्षिण कोरिया के मामलों में पहले देखा गया हो। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति, अपने व्यापारिक फैसले जैसे कि किस देश से कच्चा तेल खरीदना है, वो अपने हितों के हिसाब से लेगा। तो जर्मन मीडिया इसे भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता के तौर पर पेश कर रहा है। दिलचस्प। अच्छा, रिपोर्ट में कथित तौर पर ये कॉल न उठाने के क्या कुछ और खास कारण भी बताए गए, मतलब टैरिफ के अलावा? जी, रिपोर्ट 2 मुख्य कारणों का जिक्र करती है। पहला तो ये कि पीएम मोदी को ट्रंप की जो फोन डील डिप्लोमेसी है, उसका तरीका शायद पसंद नहीं है। फोन डील डिप्लोमेसी मतलब जिसमें ये आरोप है कि ट्रंप बातचीत को सार्वजनिक कर देते हैं, जैसा कि यूएस वियतनाम डील के वक्त कथित तौर पर हुआ था। अच्छा, हाँ, समझिए। और दूसरा कारण ट्रंप के 31 जुलाई 2005 के एक कथित ट्वीट को बताया गया है। ट्वीट? जी हाँ, एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भारतीय और रूसी अर्थव्यवस्थाओं को मृत कहा था। अरे, तो इस जर्मन सूत्र के अनुसार इस टिप्पणी से पीएम मोदी काफी नाराज थे। ये तो वाकई, अगर रिपोर्ट सही कह रही है तो ये काफी गंभीर बातें। तो फिर भारत अमेरिका संबंधों पर और मतलब पूरी वैश्विक राजनीति पर इसके क्या असर हो सकते हैं, इस पर रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है, वो शायद उतनी कारगर नहीं हो रही। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात जो रिपोर्ट कहती है, वो है भारत और चीन के बीच संबंधों में कथित सुधार की। भारत और चीन? जी, रिपोर्ट का दावा है कि ये सिर्फ अमेरिकी दबाव की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि शायद एक सोची समझी, एक लंबे समय की रणनीतिक बदलाव का हिस्सा हो सकता है। अच्छा। हाँ, और साथ ही रिपोर्ट ये भी संकेत देती है कि वो जो इंडो पैसिफिक रणनीति थी, जिसमें भारत की काफी अहम भूमिका मानी जा रही थी, वो अब शायद कमजोर पड़ रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या रिपोर्ट भविष्य में होने वाली किसी घटना का भी जिक्र करती है जिससे इन समीकरणों पर और रोशनी पड़ सकती है, मतलब आगे क्या? हाँ, रिपोर्ट में 31 अगस्त को पीएम मोदी की एक प्रस्तावित चीन यात्रा का उल्लेख है। वो एससीओ समिट के लिए जाएंगे। एससीओ समिट? हाँ जी, ये एक प्रमुख यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है और बताया जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद उनका स्वागत कर सकते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस यात्रा पर, और खासकर जब पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक मंच पर होंगे, तो उस पर ट्रंप प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया होती है। ये तो देखने वाली बात होगी। तो अगर हम इस पूरी जर्मन रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उनको समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये रिपोर्ट भारत अमेरिका संबंधों में एक संभावित काफी अहम मोड़ की तरफ इशारा कर रही है। इसके अनुसार भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। हाँ। और शायद चीन के साथ एक नई रणनीतिक समझ विकसित कर रहा है। रिपोर्ट इसे एक अभूतपूर्व स्थिति के तौर पर देख रही है। वाकई इस जर्मन रिपोर्ट के जो दावे हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे वैश्विक समीकरण कितने अप्रत्याशित ढंग से बदल सकते हैं। बिल्कुल। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन ये विश्लेषण निश्चित रूप से भारत, अमेरिका और चीन के बीच जो बदलते रिश्ते हैं और आने वाले समय में उनकी क्या दिशा होगी
उस पर एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा करता है।